नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीता नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोतीझील, कानपुर। प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली। शुभचिंतक सदस्य, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली। शुभचिंतक सदस्य, इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर, इनपा, नई दिल्ली। अन्य सभी संस्थाएं जो वर्तमान में सरकारी मान्यता मिलने के बाद बड़े जोश और उत्साह से योग प्रचार प्रसार अनुसंधान में लगे हुए हैं, उन सभी को मैं अपने पिछले लगभग 50 वर्षों का अनुभव शेयर करने के लिए ऑनलाइन वेबिनार के द्वारा जिस प्रकार से मोतीझील में पिछले 48 सालों से योग शिक्षा प्रशिक्षण में संस्था लगी हुई थी, उसी विधि से, उसी भावना से मैं आप लोगों को अपना अनुभव आप तक पहुंचा रहा हूं। कल या परसों मेरे पास मॉरिशस से बेटी प्रीति धर्मवीर जी का कमेंट आया कि आप प्राणायाम के संबंध में जितनी सुंदर स्पष्ट व्याख्या की, इससे मेरी सारी शंकाएं मिट गई। बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट भेजते हैं तो अच्छा लगता है, खुशियां देते हैं तो मुझे भी खुशी मिलती है। कोई सुझाव देंगे तो मैं सुझाव भी आपके अवश्य अपनाऊंगा। कोई शंका हो आप लिखिए। माँ सरस्वती की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे प्रायोगिक ज्ञान बहुत अच्छा मिला है और मैं चाहता हूं कि जैसे मैं स्वस्थ हूं, सुखी हूं, प्रायः आनंदित रहता हूं, यह सौभाग्य आपको भी मिले। आज हम लोग सूर्य नमस्कार के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे।
और उसका अभ्यास भी करती हैं। अभी कल समाचार पत्र में एक बड़ी शुभ सूचना आई हुई है कि हमारी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है, आदेश दिया है कि वह छात्रों को, छात्राओं को भगवत गीता का अध्ययन, पठन पाठन कराएं। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा योग का ग्रंथ है, साधना का ग्रंथ है, दुख मिटाने का संदेश वाहक है कि यदि हम उसको, उसके नित्य एक श्लोक को पढ़ें, उसके अन्वय को पढ़ें, उसके अर्थ को पढ़ें, उसके भावार्थ को पढ़ें, उसका चिंतन करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के तन, मन और परिवार के, समाज के, आत्मा के दुख, आत्म से संबंधित दुख हमारे नष्ट हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। मेरे एक परम मित्र हैं, क्लास फेलो भी हैं, सहपाठी भी हैं, हॉस्टल में लोग रहे भी हैं, श्री जगदेव सिंह जी, रिटायर IAS। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है भगवत गीता पर, बहुत सुंदर विवेचना की है। उनको इस वेबिनार के माध्यम से मैं नमस्कार करता हूं। उस ग्रंथ के पढ़ने से एक लाभ और है लोगों को कि संस्कृत का ज्ञान हो जाएगा। संस्कृत का ज्ञान बहुत जरूरी है अगर आपको ऋषियों मुनियों के अन्वेषणों को समझना हो। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में एक संदेश दिया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, योग साधना के द्वारा, योग विद्या के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा या योगासन, प्राणायाम, ध्यान के द्वारा दुख तभी मिटेगा जब उसका भोजन भी सही हो, उसका विहार मान दिनचर्या, रातचर्या, ऋतुचर्या, अर्थ उपार्जन, समयचर्या और यौवन अर्थचर्या, और साथ में हम उसको अपनी साधनाचर्या भी ठीक रखें, नियमित रखें। कर्म में हमारी चेष्टा भी सही हो। हमारे यहाँ कर्म उसे कहा गया है जो स्वयं को सुखी करे, परिवार को भी सुखी करे, समाज को सुखी करे। कर्म का अर्थ यानी कि जो आपका काम हो। आप चोरी का कर्म करते हैं, मिलावट का कर्म करते हैं, घटतौली का कर्म करते हैं, दुख उत्पादक कर्म करते हैं समाज के, ये कर्म नहीं है, ये कुकर्म है। सात्विक कर्म को ही हमारे यहाँ कर्म कहा गया है। तो साथ में हमारा सोना और जागना भी सही हो। सोना माने रात को सोना और जागना माने बोध। थोड़ा मैंने परिवर्तन किया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा के स्वप्नाव की जगह मैंने शोधन से कर दिया, शोधन कर दिया है। हठ योग में 7 शोधन क्रियाएं हैं। बस्ती, जिससे मल विकार ठीक हो जाता है, मल विकार न होने से वायु विकार नहीं होता,
धौती क्रिया, कुंजर क्रिया, इससे हमारा पित्त विकार ठीक रहता है। नेति क्रिया, विशेषकर रबड़ नेति, तेल नेति, इससे हमारा कफ विकार ठीक होता है। अगर 3 विकार ठीक रहेंगे तो रोग हम पर हावी नहीं होते, तंग नहीं होते। साथ में नौली क्रिया, आज हम आपको नौली क्रिया भी दिखाएंगे। नौली क्रिया करने से वृद्धावस्था में भी आंतें गरिष्ठ भोजन भी हजम कर सकती हैं। त्राटक, मन को कैसे हम नियंत्रित करें, सकारात्मक करें, पॉजिटिव करें। और कपाल शोधन, कपाल शोधन के अभ्यास से 60 वर्ष के बाद पार्किंसन नहीं होता, एल्जाइमर नहीं होता, इंसोमिनिया नहीं होते, मस्तिष्क के रोग नहीं होते। मन अलग चीज है, मन की अंग्रेजी होती है माइंड और मस्तिष्क की अंग्रेजी होती है ब्रेन। मैं ब्रेन को हार्डवेयर कहता हूँ, मन को सॉफ्टवेयर कहता हूँ, और आत्मा जिसके निकल जाने में स्वस्थ शरीर भी कब्र में गाड़ना पड़ता है या शमशान घाट में जलाना पड़ता है। और महात्माओं के शरीर को समाधि बना करके जड़ भूमि समाधि दी जाती है। तो ये और 6 महीने में एक बार शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन भी 3 तरह का होता है। प्राचीन शंख प्रक्षालन सभी जानते हैं लगभग, एक नवीन शंख प्रक्षालन, और तीसरा है हर्बल शंख प्रक्षालन, वनौषधियों से हर्बल शंख प्रक्षालन। जिनके पेट में सूजन होती है, किसी अंग में सूजन होती है, उनको हम लोग हर्बल वनौषधि शंख प्रक्षालन देते हैं। इससे हमारी उम्र ठहरी रहती है। मुझे इस उम्र में भी वृद्धावस्था का कोई आभास नहीं होता। न जीना चढ़ने में मेरी सांस फूलती है, न मुझे ब्लड प्रेशर है, न डायबिटीज है, न कॉन्स्टिपेशन है, न बुढ़ापे का कोई रोग है। इसीलिए है कि मैं हठ योग की क्रियाएं समय समय पर करता रहता हूँ, योगासन आदि करता रहता हूँ, और मन को सकारात्मक, शक्तिशाली और समाधि के अभ्यास के लिए ध्यान योग की साधना करता हूँ। ध्यान योग में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 4 आते हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हम लोग इसको इसलिए इतनी चर्चा करी कि अगर आपको 10-20 योगासन आ भी गए, प्राणायाम आ भी गया, फोर्स करके ध्यान लगाने भी लगे, लेकिन अगर हमारे युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त शोधन बोधस्य इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको योग भी स्वस्थ, शक्तिवान एवं आनंदमय नहीं रख सकता। तो आइए योगाभ्यास के पहले हम दोनों स्वर कैसे चलाएं। जब दोनों स्वर एक साथ चल जाते हैं तो ध्यान भी सुंदर, ध्यान समाधि भी सुंदर लगती है, ध्यान भी सुंदर लगता है, प्रत्याहार भी सुंदर होता है, धारणा भी सुंदर होती है, प्राणायाम भी अधिक अच्छा होता है। तमाम विधियां हैं। एक विधि हम आपको बता रहे हैं, भ्रमण योग। आ जाइए, आप आ जाओ बेटा। तुम भी तैयार रहो सूर्य नमस्कार के लिए। चलिए देखिए, मेरे नवीन छात्र प्रिय नीरज जी आपको भ्रमण योग दिखा रहे हैं। और इधर जो जरा से बेटा, ये अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और जिस प्रकार से ये अपने ही जगह पर पैर उठा रहे हैं, रख रहे हैं 6 इंच, ऐसे करें। हाथों को उतना ही पीछे ले जाएं जितना सरलता से जाए, और जितना हाथ पीछे जाएगा उतना ही आगे जाए। इस प्रकार से मुट्ठी बंद करके, आंख बंद करके उल्टी गिनती भी कर सकते हैं। 99,
98, 97, 96, 95, 94, इससे मन के भागने की गति कम होगी, स्पीड कम होगी। यदि गिनती के साथ अपने इष्ट का नाम जोड़ लें, जो भी आपका हो, राम, कृष्ण, शिव, 2 अक्षर का होना चाहिए, साईं, गॉड, खुदा, ये सब ईश्वर के नाम हैं। कोई संस्कृत में नाम है, कोई हिंदी में नाम है, कोई उर्दू में नाम है, कोई अंग्रेजी में नाम है। समझदार लोग इन झगड़ों में नहीं पड़ते। ईश्वर को मानते भी हैं, ईश्वर को जानते भी हैं। न जानने वाले केवल जो मानते हैं वो भटक जाते हैं। अब इसी में थोड़ा सा श्वास प्रश्वास के साथ भी कर सकते हैं। श्वास को भरिए गहराई से और गहराई से निकालिए। बहुत अच्छी क्रिया है। अभी कोरोना संक्रमण काल में जो लोग 8-8, 4-4, 6-6 मील घूमने जाते थे, उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी क्या करें। हमने भाई अपने जब बाहर जा नहीं सकते, सरकारी आदेश है, तो आप अपने घर में ही खिड़की खोल लीजिए, छत पे चले जाइए और या शीशा लगवा लीजिए खुली जगह पर, और सामने खड़े होकर के अपना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ऐसे करते रहिए। मधुमेह भी कंट्रोल में रहेगा, खून संचार भी खूब बढ़ेगा। आजकल मशीनें आ गई हैं, 25,000, 30,000, 35,000, 50,000, उन चक्रों में न पड़िए। आप फर्स्ट क्लास ऐसे ही भ्रमण योग करिए। शाम को भी कर सकते हैं। कभी ज़्यादा खाना खा जाए, स्वाद बस, दबाव बस, अनियंत्रण बस, तो आप अपना आराम से कर सकते हैं। जब श्वास प्रश्वास करते हैं तो दोनों स्वर चलने लगते हैं। ये क्रिया महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि 1 ग्राम वजन भी अधिक बढ़ना नाना प्रकार की समस्याएं पैदा करता है भविष्य में। एक छोटा सा पार्टिकल अगर आंखों में प्रवेश कर जाता है, तो जब तक वो निकाल नहीं जाता, तब तक मन हुई धरा रहता है। और हमारी बॉडी में 1 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, मुझे तो कानपुर में रहते रहते लगभग 55 साल हो गए। इनकी शादियों में मैं गया, सुंदर शरीर, वर का भी, वधू का भी। आज जब मिलते हैं तो मार, जो मैं कहता हूँ, सुफैलो थे, सुंदर ढंग से भी फैली नहीं थी, दुबली पतली थी। व्यायाम न करने से, भोजन सुधार न रखने से, बस्ती क्रिया न जानने से, नेति क्रिया न जानने से, कुंजर क्रिया न जानने से, स्टीम बाथ न जानने से पहले सुफैलो हुई, सुंदर ढंग से फैली, फिर बुफैलो हुई, बुरी प्रकार से फैली, फिर डबल बुफैलो हुई, डबल हो गई, फिर ट्रिपल बुफैलो हो गई, फिर चौपाया बुफैलो हो गई। इस शरीर का वजन मत बढ़ने दो, पेट भी मत निकलने दो आसानी से। बस अब आप इंजन दौड़ करिए। घुटनों में सूजन हो, ऑपरेशन के पहले मुझसे कांटेक्ट करिए। मैग्नेटिक नी कैप विद सपोर्ट बनाई है मैंने। मात्र 600 रुपये में 1 बेल्ट है, 2 बेल्टें 1200 रुपये की हैं। हमारे से मंगा लीजिए, एक किताब मंगा लीजिए या ऑनलाइन पढ़िए चुंबक चिकित्सा। वो आपके घुटने बच जाएंगे, लाखों रुपये बच जाएगा। 100 में 95
लोगों का घुटना का ऑपरेशन बच सकता है। मैग्नेटिक नी कैप विद सपोर्ट से। दिन भर बांधिए, शाम को खोल दीजिए। भोजन में सफ़ेद चीनी और घी, सफ़ेद घी केवल नहीं, ये जो आपका घी है ये भी बंद करिए, बहुत खतरनाक चीज़ है। पता नहीं कैसे घी की मार्केटिंग हो गई है। मैं सन 71 से घी नहीं खा रहा हूँ। मक्खन खाओ, बंद करो घी, सुखी हो जाओगे। तो सफ़ेद चीनी, सफ़ेद घी, सफ़ेद आटा, सफ़ेद पालिश किया हुआ चावल, सफ़ेद पिसा हुआ नमक, ये स्वास्थ्य के महान दुश्मन हैं। आवाज के साथ करिए। एक बार श्वास भरिए और 3-4 बार निकालिए। जाड़ा है, जाड़ा है, जाड़ा है। अरे इसको करो 5-10-15 मिनट, पसीना आ जाएगा। या धमधूसर काहे मोट, रन की फिकर न तन पर चोट है। बहुत सुंदर। बस इसी मात्र क्रिया से खड़े खड़े शवासन, खड़े खड़े शवासन। दाएं कलाई को बाएं हाथ से पकड़िए, हल्का सा सिर नीचे कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। श्वास के साथ मन को सहज लगाइए या आजाद कर दीजिए। 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मन को आजाद करना सीखो। आंखें बंद करके मन को आजाद करोगे तो तन, मस्तिष्क और मन को विश्राम मिलेगा। और खुली आंखों में मन को आजाद करोगे तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आज एक समाचार में एक न्यूज है, एक मेरे मित्र के बेटे ने सेक्स पर संयम नहीं रखा और एक बहन को 16 मंजिल ऊपर से फेंक दिया। जब पूरी इंक्वायरी हुई तो अधिक धन ना आने पाए। अधिक धन भी मनुष्य को असंयमित कर देता है। मैंने बड़े बड़े महात्माओं को देखा, कथावाचकों को देखा, अधिक धन आने पर तामसी वृत्ति आ गई। इसलिए कहा गया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप न भूखा रह सके साधु न भूखा जाए। गुंडा तो आपसे ले ही जाएगा, न दोगे तब भी आपको धमका के ले जाएगा। इसलिए साधु न भूखा जाए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौरात है वह पाए बौराए। जो पैकेज के नाम से आजकल चल रहा है, ये पैकेज वाले बिल्कुल पैकेट हो गए हैं बीमारियों के। मैं पैसे का विरोधी नहीं हूं, पर पैसे का अतियोग तुम्हारे सारे साधना बर्बाद कर देगा। बस अब आइए सूर्य नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था, मेरे पास एक पुस्तक है, उधर चले जाओ, उनको उधर जाओ। उसमें सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, जल नमस्कार, पृथ्वी नमस्कार, आकाश नमस्कार, ये 5 नमस्कार हैं। आइए इधर आ जाइए। हाँ, क्यों नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक और खरीद लो, पैसे हमसे ले लो। ये मेज की आवश्यकता है बेटा कि नहीं है? आवाज आ रही है? चेक नहीं किया तुमने? ठीक, आ जाओ प्यारे। उसी ड्रेस में आया करो। क्या है ये? बंद कर दिया करो। क्यों कहा बंद किया करो? मोजा पहने रहिए। क्या हो गया बेटे?
चटाई पे करेंगे गुरुजी कि वहीं करेंगे? चटाई पे करेंगे। तो ठीक है, आएगा गुरुजी। चलो इधर आ जाओ। नहीं ऐसे आओ। क्यों ऐसे ऐसे क्यों बेटे, ऐसे आने दो ना सामने। जी गुरुजी, ऐसे ठीक। चलो देखिए, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। और जोर से कहिए, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। 2, पीछे जाइए थोड़ा सा, 3, 4 और आगे जाइए, आगे जाइए भैया। और आगे जाइए, ज्यादा ज्यादा चले गए। 5, 6, मत्था, छाती, नाक अपने आप लग जाएगी, घुटने, पेट नहीं, 7, नाभि तक उठाइए, 8, ऊपर उठिए, तलुआ जमीन पे लाइए, आ रहा है बेटा, 9, 10, 11, 12, ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, पेट उठा रहेगा, 7, 8, 9, बहुत सुंदर, 10, 11, 12, ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। 2, 3, 4, एक बार पैर दायां, दूसरी बार बायां, फिर दायां, फिर बायां, 5, दूसरा पैर, 6, घुटना, छाती, मत्था, नासिका, हाथ अपने आप जुड़ गए, पैर अपने आप जुड़ गए, साष्टांग, 6 इंच हो गए, 6 अंग बॉडी से पृथ्वी से टच हुए, साष्टांग कहते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, पूरा आ रहा है बेटे, 12, ओम पूषणे नमः। ओम उषे नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12 ओम मरीचये नमः। ओम मरीचे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब थोड़ा उधर घूम जाओ। जब जो है ना नीचे आओगे तब इधर उधर घूम जाना पहले की तरह। चलिए, ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। 2 3 वहीं अभी उधर ही घूमो। 4 अब इधर घूमो। 4 में एक पैर जाता है। 4 में 5 6 7 8 9 10 11 12। अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उधर मुँह कर लीजिए। इन लगभग 12 चक्र हो गए। इन 12 चक्रों में आप नंबर के स्थान पर भगवान सूर्य के, अगर भगवान कहने में आपको आपका संप्रदाय जिसको धर्म बोलते हो बाधक है तो आप कह सकते हैं प्रकाश देने वाले आग के गोले। कोई झगड़ा नहीं है। बेवकूफ़ों को कुछ कह दोगे तो झगड़ा करेंगे, जो समझदारों को कुछ कह भी दोगे तो माफ़ कर देंगे। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक आदमी गया और बहुत गालियां दी, जाने क्या क्या कहा। और बेटा पीछे आ जाओ थोड़ा, ज़्यादा नहीं, इधर आइए। पीछे कहा है, आगे इधर आइए, उधर देखिए। तो भगवान बुद्ध कुछ बोले नहीं। उसकी सारी श्री शिशुपाल जी की तरह सब भड़ास निकल गई। तो लोगों ने कहा मैंने आपको इतनी गाली दी, आप नाराज क्यों नहीं हुए? अरे भाई तूने गाली दी, हमने नहीं ली। भाई तेरा काम है देना, हमारा काम है लेना ना लेना। तो ऐसे ही आप बहुत रगड़े झगड़े में ना पड़िए। अगर 8-10 दिन भगवान सूर्य ना निकले ना तो भगवान ना मानने वालों की नानी याद आ जाए और उनको भी आ जाए जो भगवान मानते हैं। तो भगवान सूर्य के जो 12 नाम हैं इनके अर्थ भी जान लो। हर गिनती के स्थान पे इनको बोल सकते हो। पहला है ओम मित्राय नमः, अर्थात हे विश्व के मित्र सूर्य तुझे नमस्कार है।
दूसरा ओम रवे नमः, अर्थात हे संसार में चहल पहल लाने वाले सूर्य तुझे नमस्कार है। ओम सूर्याय नमः, अर्थात हे संसार को जीवन प्रदान करने वाले सूर्य तुझे नमस्कार है। ओम भानवे नमः, अर्थात हे प्रकाश पुंज तुझे नमस्कार है। ओम खगाय नमः, अर्थात हे आकाश में गति करने वाले सूर्यदेव तुझे नमस्कार है। ओम पूषणम नमः, पूषण नमः, अर्थात हे संसार के पोषक तुझे नमस्कार है। सूर्य न निकले ना तो किसी न फल उगेंगे, न सब्जियां उगेंगे, न पोषण आवेगा, न बैक्टीरिया मुक्त होंगे। हे संसार के पोषक तुझे नमस्कार है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, अर्थात हे ज्योतिर्मय तुझे नमस्कार है। ओम मरीचाय नमः, अर्थात हे किरणों के स्वामी तुम्हें नमस्कार है। ओम आदित्याय नमः, अर्थात हे संसार के रक्षक तुम्हें नमस्कार है। ओम सवित्रे नमः, अर्थात हे विश्व के उत्पन्न करने वाले सूर्यदेव तुझे नमस्कार है। ओम अर्काय नमः, अर्थात हे अपवित्रता के शोधक तुझे नमस्कार है। कहीं गंदगी पड़ी हो, भगवान सूर्य 4-6 घंटे लगते हैं तो बेचारे सब वो गंदगी नष्ट हो जाती, नहीं हो जाती। कोई विषैले सांप को जो कटहिला हो गया हो उसको धूप में रख दो, यूपी में जून के महीने में 1 घंटे में उस सारा अस्पताल ले जाने लायक हो जाएगा, बर्निंग अस्पताल में। तो जब कीड़े मकोड़े बड़े बड़े सांप को जला सकता है तो ये बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं। इसीलिए कपड़ों को, कंबल को धूप में डालना चाहिए, उन्हें पलटना चाहिए। कहते हैं जो घर तर वो बीमारी का घर। ये जो भगवान सूर्य जहाँ नहीं पहुँचते हैं वहाँ बीमारियाँ पनप जाती हैं। ये जो नक्शा बनाया जाता था कि एक दूसरे की हवा और धूप न लीजिए, लेकिन लिफाफा योग से सब नियम टूट जाते हैं। समझ गए ना लिफाफा योग? चलो फिर बता देंगे। ओम भास पवित्रता करते हैं। आप पानी में गंदगी है, जब बैक्टीरिया है, वायरस है, धूप में रख दीजिए। ओम भास्कराय नमः, हे प्रकाश फैलाने वाले सूर्य तुझे नमस्कार है। तो इस प्रकार से इनके गुण हैं। ये भगवान सूर्य के 12 गुण हैं, उन्हीं के संस्कृत के नाम है। ठीक है ना? चलिए, अब इसी प्रकार से आप चाहें तो प्राणायाम के साथ कर सकते हैं। प्राणायाम में कितनी स्थितियां होती हैं? क्या कितने स्थितियां होती हैं? बोलो बोलो बोलो। 4 होती हैं। श्वास को भरना पूरक, श्वास को अंदर रोकना कुंभक, श्वास को बाहर निकालना रेचक, श्वास को बाहर रोकना शून्यक। ये प्राणायाम की 4 स्थितियां। असली प्राणायाम तो यही है। इसके अभ्यास से धीरे धीरे गिनती बढ़ाने से कुंभक की मनुष्य के अंदर अपार शक्ति आ जाती है। मेरे गुरुदेव प्राणायाम के बल से, गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज रोड रोलर छाती पे चढ़ा ले लेते थे। आज एक बेचारा वायरस आ जाता है तो भर्ती हो जाते अस्पताल में। एक वायरस जितना डरपोक है, डर के मारे दिखाई नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर वाइटल पावर है, रोगों से लड़ने की शक्ति, तो वायरस क्या करेगा? लेकिन नहीं। तो आइए, जब हम जरा फिर से आ जाइए, प्रभु उधर मुंह कर लीजिए। उधर माने किधर? ये अब देखिए, जब आप नंबर 1 पे आएंगे तो श्वास भरेंगे, श्वास भरिए। जब नंबर 2 पे जाएंगे तो श्वास रोकेंगे, जाइए रोकिए। जब नंबर 3 पे जाएंगे तो निकालेंगे, निकालते हुए नीचे आइए। ये देखिए,
3 हो गया। और जब 4 आएंगे तो श्वास को बाहर रोकेंगे, जब 5 जाएंगे तो भरेंगे, जब 6 जाएंगे तो रोकेंगे, जब 7 जाएंगे तो निकालेंगे, जब 8 जाएंगे तो बाहर रोकेंगे, जब 9 जाएंगे तो भरेंगे, जब 10 जाएंगे तो रोकेंगे, जब 11 जाएंगे तो निकालेंगे, जब 12 जाएंगे तो बाहर रोकेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। हाँ चलिए, फिर समझ गया ना। तो ये अभ्यास से आ जाएगा, अलग से प्राणायाम करने की जरूरत भी नहीं है। पहले संख्या में श्वास भरा, दूसरे में हमने रोका, तीसरे में निकाला, चौथे में बाहर रोका, 5वें में भरा, 6वें में बाहर रोका अंदर, 7वें में बाहर निकाला, 8वें में बाहर रोका है, 9वें में भरा, 10वें में अंदर रोका और 11वें में निकाला, 12वें में बाहर रोका। कितना सिंपल है। सूर्य नमस्कार विद प्राणायाम, सूर्य नमस्कार विद गिनती, सूर्य नमस्कार विद मंत्र, जैसे भी चाहे कर लीजिए, ठीक है ना। ये सूर्य नमस्कार, इसमें 3 प्राणायाम हो जाते हैं ईमानदारी से, है ना। और फिर मैं पुनः कहता हूं कि आप सूर्य नमस्कार जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आराम से करिए। 12 राउंड 10 मिनट में पूरे हो जाते हैं। अभी ये स्मार्टफोन आ गया है, आपकी स्मार्टनेस खत्म हो गई है और दिन भर चलाने की स्मार्टनेस खुली हो गई है। जिसको देखो दिन भर यही करता रहता, बोले टाइम नहीं। अब कहाँ से टाइम निकल आया? अभी खाट साहब आ जाएगा तो उसका भी टाइम निकल आएगा, बस हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकलेगा। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम इज मनी, यू हैव नो टाइम सो यू हैव नो मनी, यू कैन नॉट यूज योर मनी। ये मनी पर कंट्रोल नहीं किया, मन पे कंट्रोल नहीं किया, आपको सारे नरक यही दिखा देगा। हम लोग जब छोटे छोटे थे उधर मुकर लो, उधर मुकर लो, ये नहीं कहा हट जाओ। कान है सुनाई नहीं पड़ता, आंख है दिखाई नहीं पड़ता, दिमाग है उसका गुड यूज नहीं करते, पेट है बिना भूख खरी भूख के पहले खा लेते, मलमूत्र का फोन आता है रोके रहते। वारे ऐसे हेल्थ रहेगी, ऐसे स्वस्थ दीर्घायु रहोगे? क्या बता रहा था मैं? ऐसे स्वस्थ और नहीं, इसके पहले कहाँ शुरुआत की थी? कान से सुनाई नहीं पड़ता। इसके पहले कहाँ बताया था? इसके पहले तो आप बता रहे थे कि वो सूर्य नमस्कार के साथ प्राणायाम भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या बताया? तो इसलिए स्वस्थ रहना है तो मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अधर्म के मनी पे कंट्रोल करना पड़ेगा और सेक्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था, बराबर में बहन, बड़ी में माँ, छोटी में बेटी का दर्शन करो। अभ्यास कराया बार 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 बार। मेरे एक मित्र थे, नाम नहीं लूंगा, मेरे साथ पढ़ते थे, तो मैं सबको बहन भाव, बेटी भाव, माँ भाव देखता था। बोले अरे कभी मन फिसल गया तो हमने कहा ना, मन ना फिसलने के मारे तो मैं मानता हूँ इसको, उसको बेटी मानता हूँ, माँ मानता हूँ, बहन मानता हूँ। वो नहीं मानते थे। अभी कुछ दिन पहले एक भयंकर बीमारी से ऊपर चले गए। नेचुरोपैथी भी जानते थे, योग भी जानते थे, रेकी भी जानते थे, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं था, आहार पे कंट्रोल नहीं था। करना पड़ेगा आहार पे कंट्रोल, नहीं तो जिंदगी से हार जाओगे। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार के बाद किंग कुंज जरूर करना चाहिए। जरा कर लीजिए, नीचे कर लेना, हम ना भी आओ की बात नहीं। देखो, जब भी सूर्य नमस्कार करो धीरे धीरे करो,
हैं। 1 मिनट में लगभग 1 राउंड पूरा हो जाता है धीरे धीरे करने पर, और 10 मिनट में 10-12 राउंड पूरे हो गए। करो, पहले किंग करो, गर्दन विपरीत, राजा योगासन, घुमावदार राजा योगासन, इसकी हिंदी कर लीजिए। क्या सुंदर एक्सरसाइज है। और धीरे धीरे करिए, जल्दी क्यों कर रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है प्यारे नर्सिंग होम में जाने की? बैठ जरा मेरे संग, तुझको सही योगासन प्राणायाम ध्यान सिखाने की। बन गई क्या? बढ़िया। करो, धीरे धीरे करो। इससे जो जाने अनजाने कोई नर्व्स आपकी डिस्टर्ब हो गई है, बाधित हो गई है, डिसलोकेटेड हो गई है, हट गई है। मैं दोनों हिंदी बोलता हूँ, अंग्रेजी बोलता हूँ, इसलिए कि नई पीढ़ी को हिंदी नहीं आती और पुरानी पीढ़ी को अंग्रेजी नहीं आती। दोनों बेचारे बुरा फंसे हैं, इसलिए मैं दोनों शब्द बोल देता हूँ, ठीक है ना? पुराने भी बचे रहे, जिससे आपको उनकी वसीयतनामा देर में हाथ में लगे। बहुत सुंदर। दोनों पैर मिलाओ। क्वीन एक्सरसाइज है, घुमावदार रानी योगासन व्यायाम। बहुत सुंदर, धीमे धीमे कर लिया। करो धीरे धीरे। करो धीरे धीरे। किंग करो, फिर से पैर फैलाओ। बस रिलैक्स, मत्स्य विश्राम। और ऊपर जाइए, ये मत्स्य विश्राम। जैसे योगासनों में, हठ योग के योगासनों में शवासन है, पीठ के बल का शवासन, पेट के बल का शवासन, बैठ करके शवासन, खड़े होकर शवासन, उल्टे होकर योगासन के बाद का शवासन। ऐसे ही इन रीढ़ के जो 12 घुमावदार व्यायाम है, इनको हम ऐसे ही घसीटते हुए एड़ी को ले जाते हैं और हाथों को उठाते हैं कोहनी से और एकदम छोड़ देते हैं। बस चलिए, बैठ जाइए, करवट लेके बैठिए, बैठना सीखिए। आपको पोस्चर थेरेपी सिखाएंगे। पोस्चर थेरेपी के सही ज्ञान न होने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का प्रकोप बढ़ जाता है। तो
आज मेरी इच्छा है, बहुत पहले मैंने योग शिक्षकों के कोर्स के अनुसार किताबें तैयार की थी, अभी भी हैं। अगर हमारे योग शिक्षक जो बेचारे असंतुष्ट हैं, उनको थ्योरेटिकल ज्ञान कितना है उनका विषय है, पर प्रैक्टिकल ज्ञान में लगभग 0 है या 10%। तो उसी लेवल मैंने किताब लिखी थी, योग द्वारा कायाकल्प। क्या पढ़ रहा बेटा? जो वर्तमान में कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे के नाम से आ गई है। पहले किताब थी 80 पेज की, फिर हुई 150 पेज की, अब यह है 616 पेज की। इसमें बहुत सुंदर दिया है। बहुत जल्दी 1-2 दिन में ऑनलाइन ये किताब आ जाएगी। बिना शुल्क के आप anandyoga.com में जाइए, चाहे ई-लाइब्रेरी anandyoga.com में जाइए, ये आपको मिल जाएगी। नहीं आ रहा क्या बेटा? है ना? तो ये आपको मिल जाएगी और आप अपने अधूरे ज्ञान को सही ज्ञान में बदलिए, गलत जानकारी को सही जानकारी में बदलिए। हंसी के पात्र नहीं बनना है। हम वर्तमान सरकार को धन्यवाद देते हैं कि वेलनेस सेंटर के नाम से काफ़ी काम कर रहे हैं। सरकार का काम है और आपका काम है ज्ञान इकट्ठा। दूसरी किताब मैंने लिखी थी, हम लोगों ने लिखी संपूर्ण 84 योगासन। ऐसी सुंदर किताब है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तीसरी किताब है प्राणायाम की सही विधि। चौथी किताब है संपूर्ण योग के व्यायाम। पांचवी किताब है ध्यान योग। छठवीं है साक्षी ध्यान। सातवीं किताब लिखी मैंने योगा एट ए ग्लांस। ये जो मैंने 7-8-10 किताबें लिखी हैं, जिनको आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी धीरे से, इनको पढ़िए, है ना। मैं ये नहीं कहता आप खरीदिए, ऑनलाइन सब डाल दी जाएंगी, विदाउट शुल्क आप निकालिए और पढ़िए और बांटिए। इस देश को बचाइए, सनातन संस्कृति को बचाइए, है ना, योग की सही विद्या को बचाइए। तो मैंने बहुत पहले एक कोई प्रार्थना थी, क्योंकि मैं आर्य समाजी नेचर का हूँ, तो मेरे बाबा जी आर्य समाजी थे, पिताजी सनातनी थे, मतलब वो सगुणी थे। मेरे पर दोनों का प्रभाव पड़ा। कर्म में मैं नास्तिक हूँ, फल में मैं आस्तिक हूँ। मैं ईश्वर को मानता भी हूँ, ईश्वर को नहीं मानता हूँ। अरे ईश्वर क्या करेगा? जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं बांधेंगे, संयम नहीं करेंगे, सवेरे जल्दी उठेंगे नहीं, दिनचर्या सही नहीं बनाएंगे, तो ईश्वर क्या करेगा? जिनको हम अवतार कहते हैं वो भी 4 बजे उठते थे, गुरु की सेवा करते थे, साधना करते थे, हैं? सवेरे शाम को कहा गया सवेरे राज्य मिलेगा, सवेरे कहा गया कि वनवास मिलेगा, तब भी तनाव में नहीं गए। देखो ना, ये तो जीवन एक सांप सीढ़ी का खेल है। तो मैंने उसी यज्ञ वाली पुस्तक से उसके मैंने कुछ चीजें ले ली, कुछ अपनी जोड़ दी। तो आइए हाथ जोड़ लीजिए, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। ज्ञान रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। बोलिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। योग की बोले ऋचाएं यम नियम धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। योग कक्षाएं चलाएं प्रेम और उपकार की।
धर्म मानव का चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भाव से ध्यान आदि सब करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवें धर्म से नर नारी की। लाभकारी कर हमन हर जीव धारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदम न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। ज्ञान रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। ओम। आपस में हाथों को रगड़े, पल को कसे करें। तो आज हम लोगों ने सूर्य नमस्कार की बहुत अच्छी प्रोसेस आपके सामने रखा। ये बच्चों को कराइए। हाँ, जिनके घुटने में सूजन है वो लोग नहीं झुकेंगे, ऊपर का हाथ नहीं हिलाएं। जिनके कमर में दर्द है या करने से तकलीफ हो जाती है वो नहीं करेंगे। वास्तव में जोड़ों के दर्द, मसल्स के दर्द, ये दर्दों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। एक हाथ में पेन किलर आ गया है। इसका नाम पेन किलर नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए, फॉर द सम मोमेंट के लिए पेन फारगेटर होना चाहिए, जो पेन को भुला देता है। डॉक्टर लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि पेन किलर न खाओ, पेन किलर बंद करो, कम करो, नहीं तो गुर्दा फेल हो जाएगा। अब गुर्दा लोगों का बुरी प्रकार से फेल हो रहा है ड्यू टू एंटीबायोटिक दवाइयों के अधिक प्रयोग से, पेन किलर के प्रयोग से है। ये जो है सब दालें अधिक खाने से, नाश्ता ठूस ठूस के करने से, भोजन करने से, कब्ज रहने से, दर्द और सूजन के लिए चुम्बक चिकित्सा से बढ़कर, मैग्नेट थेरेपी से बढ़कर मुझे कोई चिकित्सा पद्धत नहीं लगी। सन 92 से मैं प्रयोग कर रहा हूँ। और लोक कल्याण के लिए anandyoga.com में जाइए या फेसबुक में जाइए, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद, YOGRISHI ओम प्रकाश आनंद, उसमें जाइए। यूट्यूब में जाइए, मेरे 12 लेक्चर हैं। इतने सुंदर ढंग से मैंने इनको समझा दिया है कि साथ में पुस्तक मेरी पड़ी है ऑनलाइन, उसको निकाल लो। वसुधैव कुटुंबकम, सुख बांटोगे तो सुख मिलेगा, सुख छीनोगे तो सुख छिनेगा। जो न्यूटन लॉ है ना, ऐसे आध्यात्मिक लॉ है।
सुख दोगे तो सुख मिलेगा, सुख छीनोगे तो सुख छीनेगा। भावना हमारी बहुत पवित्र होनी चाहिए। चुंबक चिकित्सा से आपके पेन किलर छूट जाएंगे, है ना। ध्यान रखिए, व्यापार बुरा नहीं है, पर व्यापार के पीछे गोलमाल बुरा है। कुछ लोग अधिक लाभ के लिए आयरन बेस के चुंबक लगा देते हैं, पराया पोलों पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई दिक्कत हो, आप हमारे से कांटेक्ट करिए, आपको उचित मूल्य में अच्छी क्वालिटी के, जो कभी नहीं खराब होते, और लोग भी अच्छे हो सकते हैं। यही नहीं कि केवल मैं ही दुनिया में फाइनल हूँ। चुंबक चिकित्सा सीखो। चुंबक चिकित्सा 2000-3000 के यंत्र आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉइल ले लीजिए। 5000 में आप 4-5 हजार रुपये में, 2000 रुपये में आप चुंबक घर में रखिए, जो सोना चांदी रखते हैं, प्लाट रखते हैं, और दर्दों में राहत पाइए। बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग बहुत जल्दी इसका आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं रिटायर आदमियों के लिए। आज इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे और कुछ ऐसा आज जैसा और कुछ नया सीखेंगे। शुभकामनाएं, आशीर्वाद, धन्यवाद।